हेलो गैज़, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी लोग। गैज़, टैली में अकाउंटिंग वाउचर क्या है एंड अकाउंटिंग वाउचर कितने प्रकार के होते होंगे। गैज़, टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटेंसी के लिए। अगर आपको टैली में अकाउंटिंग वाउचर अगर नहीं समझ में आता है तो आप अकाउंटेंसी नहीं कर पाएंगे। आप मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आप सेल करते हैं, परचेस करते हैं, कमीशन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट आप लेते हैं, कमीशन आप लेते हैं, आप किसी को पेमेंट करते हैं और कहीं से आप पेमेंट आप लेते हैं, तो उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर आना बहुत ही ज़रूरी होता है। गैज़, अकाउंटेंसी करने के लिए हमारा ये रास्ता है। इन रास्ता को समझना बहुत ही ज़रूरी होती है। मतलब इस वे से जाएंगे तो आप अकाउंटेंसी, मतलब वे का मतलब ये हो गया कि अकाउंटिंग वाउचर हमारा एक रास्ता है बुक कीपिंग करने की। तो गैज़, बुक कीपिंग आप कैसे करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर आपको समझ में आएगा तब। तो गैज़, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गैज़, टोटल में ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल इन हिंदी। ये मेरा वीडियो पूरा हिंदी में रहेगा तो गैज़ आपको समझने में भी आसानी होगी। तो गैज़, टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होता है वो क्या होता है, तो उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के लेन देन की प्रविष्टियाँ की जाती है। ठीक है। टैली में अकाउंटिंग वाउचर वह वाउचर होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लेन देनों की प्रविष्टियाँ की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टैली में वाउचर वह जगह होती है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन को रखा जाता है। इसमें सभी प्रकार का वाउचर का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर के आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यदि हम किसी पार्टी को भुगतान करते हैं तो उसकी एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। अगर आपको कहीं से पेमेंट मिला है तो उसकी एंट्री आप कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप गुड्स का क्रय विक्रय करते हैं, अगर आपने गुड्स को क्रय किया मतलब परचेस किया तो उसकी एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, परचेस वाउचर में। अगर गुड्स को आपने विक्रय किया मतलब सेल किया तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, सेल वाउचर में। अगर आप मान लीजिए कि आप बैंक में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। गैस, ये आपको तो समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। एंड गैस, अकाउंटिंग टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। गैस, टैली में अकाउंटिंग वाउचर निम्न प्रकार, बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर वन क्या आता है कि कॉन्ट्रा वाउचर में ऐसी एंट्री होती है कि जो बैंक से संबंधित होती है, मतलब रिलेटेड टू ऑल बैंक से संबंधित होता है, मतलब रिलेटेड टू ऑल बैंक। इसमें वही ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको मतलब उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। पेमेंट वाउचर क्या होता है, मतलब इसमें रिलेटेड टू ऑल पेमेंट वाउचर। अगर आप किसी को भुगतान करते हैं, खर्चे का भुगतान हो रहा है, किसी को सैलरी दे रहे हैं, मतलब पेमेंट की सारी पेमेंट की एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे। रिसिप्ट वाउचर में मतलब इसमें टोटल रिसिप्ट की एंट्री होगी, जितना आप, जैसे आपको कैश मिला, कैश रिसिप्ट हो रहा है तो टोटल रिसिप्ट की एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में आकर के करेंगे। जर्नल वाउचर में क्या होती है कि इसमें एडजस्टमेंट की एंट्री पास किया जाता है। ठीक है। एंड सेल्स वाउचर में टोटल सेल, जितना सामान बेचेंगे उन सामान की एंट्री आप सेल वाउचर की मदद लेकर के करेंगे। परचेस वाउचर क्या होता है, परचेस वाउचर में मतलब रिलेटेड टू ऑल परचेस वाउचर, मतलब जितना सामान आप खरीदेंगे उन सामान की एंट्री आप इस परचेस वाले वाउचर में आके करेंगे। क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है, जैसे अगर आप मान लो कि किसी को आप सामान बेचें, ठीक है, तो सामने वाला किसी कारणवश अगर कोई सामान वापस कर देता है तो उन सब चीज़ों की एंट्री आप क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है अपना डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है कि डेबिट नोट वाउचर में जैसे आपने कहीं से सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदा है तो उसमें कोई सामान खराब आ गया, मतलब कोई सामान खराब निकल गया, तो उस सामान को क्या करेंगे, आप रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न के एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेबिट नोट में। ठीक है। गैस, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अकाउंटिंग वाउचर समझ में आ गया होगा एंड अकाउंटिंग वाउचर के प्रकार को समझ में आ गया होगा। तो गैस, मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। एंड गैस, मैं और भी वीडियो में बनाऊंगा अभी इस वाउचर को, ये मतलब ये जो हमारा जो टैली में जो गैस, ये जो टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, इन अकाउंटिंग वाउचरों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
वन बाय वन करके समझाने वाला हूँ। गाइस जैसे कॉन्ट्रा वाउचर क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर में कैसे आप एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर क्या है, पेमेंट वाउचर में कैसे एंट्री आप पास करेंगे टैली में, रिसिप्ट वाउचर क्या है, रिसिप्ट वाउचर में कैसे एंट्री आप पास करोगे, जर्नल वाउचर क्या है, जर्नल वाउचर, तो ये सब सेल वाउचर है, सेल वाउचर में एंट्री आप कैसे करेंगे, परचेस वाउचर है तो परचेस वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे, तो क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट वाउचर में कैसे एंट्री करेंगे, डेबिट नोट है तो डेबिट नोट में आप एंट्री कैसे करेंगे। तो गाइस मैं वन बाय वन करके आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें, एंड मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।